बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 63rd प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, विच वन ऑफ फॉलोइंग कमिटीज और कमीशंस रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। न्याय पंचायत को क्रिएट करने के लिए किस कमेटी या कमीशन ने रिकमेंड किया था? तो सही आंसर है अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंसर्न लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कौन सा कंसर्न नहीं है? तो सही आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर जनरली इसको पुलिस से डिनोट करते हैं, ये स्टेट का कंसर्न है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन और पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज हैं इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन इन। सो आंसर इज स्टेट लिस्ट। हम लोग जानते हैं कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं। नंबर फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और फिर कंकरेंट लिस्ट। सो जो पंचायती राज है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, पुलिस भी स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इज लीगलाइज्ड इन सर्टेन स्टेट सच एज। कहा जा रहा है कि 50% जो वीमेन रिजर्वेशन है वो कई राज्यों ने दिए हैं। उनमें से कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कि वीमेन का 50% रिजर्वेशन पंचायत में है? तो अपना बिहार सबसे पहला स्टेट बना था इंडिया में। बिहार 2006 में पंचायती राज जो अमेंडमेंट एक्ट था बिहार का वो आया, जिसमें कि कहा गया कि बिहार की 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे सीट पंचायत में। तो अपना बिहार है, उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। तो ऑल 4 स्टेट्स जहां पर कि पंचायती राज में वीमेंस का रिजर्वेशन 50% है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मनी बिल, क्वेश्चन नंबर 5 मनी बिल से पूछा गया है। मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड केवल और केवल लोकसभा में होता है, और मनी बिल जो है आर्टिकल 110 में लिखा गया हुआ है। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग है, आर्टिकल 112 में बजट है। 12 बजट याद रखिएगा। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि मान लीजिए कि उसने पूछ दिया कि बजट किसमें है, तो आर्टिकल 110 और 112 में हम लोग भूल जाते हैं। तो एकदम क्लियर हो जाइए, 12 से बजट, 108 ज्वाइंट सिटिंग और 110 मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट पूरा रट लेना होता है जब हम लोग अपना आंसर भी करते हैं। जो जनरल स्टडी पेपर 2nd मेंस का होता है, जहाँ पे पॉलिटी का पार्ट होता है सेक्शन 1 में ही, वहां पर जब पूछा जाता है इवन इंडियन प्रीएम्बल या कोई भी चीज पूछा जाता है, जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या डीपीएसपी से, तब हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो लिखते हैं फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सॉरी, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया शो द प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू हुम। लोकसभा। यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर भी खत्म हो जाते हैं, अर्थात कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 25 साल। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें 3 लोग बैठ सकते हैं, एक प्रेसिडेंट बैठ सकते हैं, एक लोकसभा हो सकता है और एक राज्यसभा हो सकता है। तो प्रेसिडेंट के लिए तो एज 35 होनी चाहिए, लोकसभा में मेंबर बनने के लिए 25 साल और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल। तो इसमें पूछा था कि पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, तो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर 2 ही लोग कहलाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के ही लोग कहलाते हैं। प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं कहलाते हैं, जबकि वो पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन वो मेंबर नहीं होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो लोकसभा में भी हम मेंबर बन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 65 और 6 ईयर्स। या तो वो अपने उम्र में 65 पूरा कर लें, जैसे कोई जज 62 में बना तो वो और मैक्सिमम 3 साल रह सकता है। जब उसकी 65 हो जाएगी ऑटोमेटिक रिटायर हो सकता है। या फिर कोई मान लीजिए कि 60 साल में ही जज बन, ये 60 साल नहीं, कोई मान लीजिए कि 55 ईयर में जज बन गए तो वो 6 साल में रिटायर हो जाएंगे। ये कहने का मतलब है या तो 65 या तो वो 6 साल तक वो उनका टेन्योर रहेगा। जो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैबिनेट सेक्रेटरी को सबसे हाईएस्ट पोस्ट माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वन ऑफ द प्रॉब्लम इन
कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि पंक्चर बनाने वाले की, सब्जी बेचने वाले की, ये सब जो दुकानें होती हैं और यहाँ से जो पैसे मिलते हैं वो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। और नेशनल इनकम में प्रॉब्लम हो जाता है कैलकुलेटिंग करने में, क्योंकि इनकी जो इनकम है एग्जैक्ट हमें नहीं पता चल पाती है भारत सरकार को। तो सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द एपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस इन इंडिया इज नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है और नाबार्ड की जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया था कि स्टेट का शेयर कितना था। तो स्टेट का शेयर उस समय 42% था और 14th फाइनेंस का जो टाइम पीरियड है ये 2015 से 2020 तक था। और अभी जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है इसका जो टाइम पीरियड है 2021 से 26 तक है, ये जानना है। और इसमें जो है स्टेट का डिवोल्यूशन जो है वो 41%, यानी कि 1% घटा दिया गया था स्टेट का। इसका मतलब हुआ फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल पर प्रेसिडेंट के द्वारा गठित किया जाता है। अभी जो 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है ये 2021 से 26 तक चलेगा। इसके जो चेयरमैन हैं वो इनके सिंह थे। फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि जितना सारा पैसा कलेक्ट हुआ सेंटर को वो स्टेट और सेंटर में बांट देता है। तो इस बार कुल जो पैसा है 41% स्टेट को मिलेगा और जो रेस्ट बचे वो सेंटर को मिलेगा, यही इसका काम है। तो इस बार 15वें फाइनेंस कमीशन में कितना डिवोल्यूशन है स्टेट का, तो 41% है। एक्चुअली 20 से 21 में, यहाँ पर यह भी जान लेना होगा कि 2020 से 21 में एनुअल फाइनेंस कमीशन प्रेजेंट किया गया था, इसलिए अभी जो है थोड़ा सा ऑड दिख रहा है हमें कि 2021 से 26 तक का हम लोग टाइम पीरियड काउंट कर रहे हैं 15वें फाइनेंस कमीशन का। तो कभी भी भूल कर भी पूछा जाए कि 15वें फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड क्या है, तो 2021 से 26, न कि 20 से 25, ये क्लियर हो जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी फ्लो। तो सर्विस सेक्टर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग गेस्ट ऑफ फ्लोइंग द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। एक्चुअली उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी जो आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। तो ये क्वेश्चन जानने की जरूरत नहीं है, अभी शक्तिकांत दास अभी प्रेजेंट में गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 18, द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया। मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया का मतलब है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो वो मार्जिनल फार्मर भी कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास मार्जिनल लैंड है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड्स, ग्लोबलाइजेशन में क्या नहीं इंक्लूड होता है, तो डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, जबकि रिड्यूस इन इंपोर्ट ड्यूटीज, अब्लाइशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग और फ्री फ्लो एफडीआई, ये सब होता है, जबकि ये नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स, काफी इंपॉर्टेंट है, 2005 में आया था। ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर होता है ट्रिम्स। नीति आयोग कब इन्फोर्स हुआ था, तो 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गुल्लक बच्चा बैंक जो है ये पटना में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द बेस ईयर फॉर ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज बीन चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2004 से अभी 2011-12 कर दिया गया है WPI का बेस ईयर। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अभी भी 2022 में भी यही बेस ईयर है, तो इसको नोट कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन सेंसस 2011, द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अमॉन्ग मेल एंड फीमेल बोथ इन लोएस्ट फॉर द स्टेट। इसमें सेंसस 2011 के बारे में पूछा गया है, मेल और फीमेल लिटरेसी जो है वो बिहार में सबसे कम है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार इन कंपेरिजन विथ अदर स्टेट सेकेंड लोएस्ट, यानी कि जो कम में भी ये दूसरे नंबर आता है, इससे भी एक नीचे लोएस्ट है जिसके पास की लैंड होल्डिंग काफी कम है। क्वेश्चन नंबर 27, द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इज लोएस्ट फॉर द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, अभी भी करंट में भी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, द लेटेस्ट एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार इज लोएस्ट, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इन हाईएस्ट इन इंडिया फॉर स्टेट गिवन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कॉटन का यील्ड पूछा गया था कि सबसे हाईएस्ट क्या है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में कॉटन होता ही नहीं है, बिहार में भी नहीं होता है, असम में भी नहीं होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द रोड लेंथ पर लाख पॉपुलेशन इन बिहार में, इसमें ऑप्शन ई दिया गया है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ई जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो देखना होगा कुछ क्वेश्चन पर भी, कुछ क्वेश्चन के नेचर पर भी बेस्ड होता है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में ये इसमें निकालना मुश्किल था कि रोड लेंथ पर लाख पॉपुलेशन इन बिहार,
इसमें पूछा गया था कि लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट तो नहीं करेंगे, लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट में था, तो इसके साथ जा सकता था कोई व्यक्ति, लेकिन फाइनली बीपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन ई दिया था। इसको जानना होगा इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। ड्यूरिंग 10,000 BC द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वाज नन ऑफ द एबव के साथ गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि एग्जैक्ट पता कर पाना उस समय मुश्किल है कि 2 मिलियन है कि 3 मिलियन है कि 4 मिलियन है कि 5 मिलियन है। किसी बुक्स में कुछ दिया होगा, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑप्शन ई के साथ चला गया है। कोकोस प्लेट जो है ये सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट के बीच में है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में कुछ इस तरह से इसका बनता है। ये साउथ अमेरिका और यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका बना, तो सेंट्रल अमेरिका का मतलब ये हुआ ये मैक्सिको वाला, मैक्सिको से लेकर यहाँ तक को सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। और ये पैसिफिक ओशन, या तो पैसिफिक ओशन में प्लेट है, तो कोकोस जो प्लेट है वो यहाँ कहीं है। ओके, तो ये कोकोस प्लेट कहाँ है, तो सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 रस्ट बॉल ऑफ यूएसए ऑप्शन ई के साथ बीपीएससी गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई है, रस्ट बॉल ऑफ यूएसए। क्वेश्चन नंबर 34 विच वन ऑफ फॉलोइंग अप्रोचेज इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच को अपनाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ये याद करना होगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कॉफी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड, सेंटोस जो है ये ब्राजील का एक शहर है जो कि कॉफी पोर्ट के लिए जाना जाता है, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से कॉफी का जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है सेंटोस पोर्ट से ही। सेंटोस जो बंदरगाह है वहाँ से कॉफ़ी की जो एक्सपोर्ट है वो दूसरे देशों को होती है, तो इसका सही आंसर सेंटोस है। क्वेश्चन नंबर 36 विच वन ऑफ फ्लोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लगभग 87% के आसपास अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया है, तो सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 विच वन ऑफ फ्लोइंग सॉइल इज डिपोजिट बाय रिवर, अलुवियल सॉइल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, 10% के आसपास, तो सही आंसर उसका 10% दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। विच सेंसस ईयर इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड, डेमोग्राफिक डिवाइड 1921 को कहते हैं, क्योंकि इस साल जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ने के बजाय घट गई थी। जो 1911 में पॉपुलेशन था 1921 में उससे भी कम हो गया था, इसीलिए इसको डिवाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल इन तमिलनाडु आर फाउंड इन कोयम्बटूर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 विच वन ऑफ फ्लोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, तो रबर इन इंडिया केरला में होता है, कोकोनट भी जो है वो केरला में ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तमिलनाडु नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेशनल वाटरवेज 1 कनेक्ट हल्दिया टू इलाहाबाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 खेतड़ी जो है राजस्थान में ये कॉपर माइंस है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 विच वन ऑफ फ्लोइंग रिवर ज्वाइंस द गंगा एट फतुहा, पुनपुन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सोन जो है ये पटना है, सोन रिवर कहाँ कुछ ऐसे ज्वाइन होती है, और पुनपुन रिवर यहाँ पर ज्वाइन होती है, ये फतुहा है जस्ट पटना के बगल में, और बिहटा और मुंगेर ये मनेर, बिहटा और मनेर के पास ये सोन रिवर पटना में ज्वाइन करती है, तो बिहटा या मनेर कहे तब सोन नदी, और फतुहा कहे तो पुनपुन नदी, ये गंगा नदी है अपनी, फिर से इसको एक बार बनाते हैं। ये अपना बिहार है मान लेते हैं, ये गंगा नदी इधर कुछ निकली, यहाँ पर अपना पटना है, यहाँ पे फतुहा है ये वाला, ये पुनपुन नदी है और ये सोन नदी है, तो यहाँ पर बिहटा या मनेर में सोन नदी मिलेगी और फतुहा में पुनपुन नदी मिलेगी, यही तो पूछा गया था, ये पुनपुन नदी और ये सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पॉपिन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नॉर्थ बिहार का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, CWG, ये अपना बिहार है, बिहार को कॉपेन के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया, ये अपना गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर के ऊपर में नॉर्थ इंडिया, नीचे में साउथ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है CWG और AW, ये साउथ इंडिया का, ये साउथ बिहार का है अपना, तो ये दोनों याद रखना होगा। कॉपेन क्लासिफिकेशन में डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, तो बिहार का कॉपेन क्लासिफिकेशन दो तरह से है, नॉर्थ बिहार का CWG और साउथ बिहार का AW, ओके, SOUTH साउथ बिहार। क्वेश्चन नंबर 46 विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण
न्यूअर अलुवियल हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स के किनारे है तो न्यूअर अलुवियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज पूर्णिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिवेणी कैनल जो है ये गंडक रिवर पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 49, द साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट पावापुरी। पावापुरी में महावीर स्वामी का जो है साल्वेशन हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था और इनकी जो साल्वेशन है यानी कि मृत्यु वो 72 ईयर्स के में हुई थी। लगभग 500 इसको देखना होगा, मतलब कि 40 में 72 घटा दीजिए, जो भी आता है लगभग 527 के आसपास इसको देख लेंगे। तो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आज है। पावापुरी में ही जल मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 50, कैमूर प्लेटू इज फेमस फॉर लाइम स्टोन, के लिए फेमस है कैमूर प्लेटू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश जनरल नेम हुंकार था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, हु एस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913, शो सजेंद्र नाथ सन्याल। ये याद कर लेना होगा कि अनुशीलन समिति जो पटना ब्रांच था वो कब स्थापित हुआ था, 1913 में हुआ था और इसको स्थापित सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। हु ऑर्गेनाइज किसान सभा एट मुंगेर इन 1922-23, इसमें श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों होंगे, इसलिए इसका सही आंसर मोर देन वन होगा। सहजानंद सरस्वती नहीं होंगे। मुंगेर चूंकि पर्टिकुलर एरिया में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर एक्टिव थे। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज बॉर्न इन 1934 विद इट्स सेक्रेटरी जो है वो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे और प्रेसिडेंट इसके जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। सेक्रेटरी पूछा गया है तो सही आंसर जेपी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, हु वाज द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार। तो वेरी सिंपल, जगजीवन राम थे ही, राजेंद्र प्रसाद थे ही, राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन भी थे, एएन सिन्हा भी, इसको देखना होगा कि है कि नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है मोर देन वन हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा मोर देन वन वाले, ये क्वेश्चन का नेचर ही बता रहा है, दोनों लोगों को जानते हैं तो एक लोगों को चूज करना बेवकूफ़ी है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो ऑप्शन ई के साथ हमें जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप, तो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, हुम डिड राजेंद्र प्रसाद कंसीडर एज द फादर ऑफ पाकिस्तान, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के समय में 1909 में जो एक्ट आया था काउंसिल एक्ट, उसमें 1909 के काउंसिल एक्ट में ही इन्होंने क्या किया था, ये सेपरेट इलेक्टोर जो है वो व्यवस्था किया था मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट जो है 1909 में ही आया था और इस काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो मिंटो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और यहीं से शुरुआत हो जाती है बीज कि नहीं पाकिस्तान चाहिए, जो भी मोहम्मद जिन्ना को सपोर्ट करने लगे बाद में 1930 के बाद, तो उनको पाकिस्तान चाहिए, तो उसका बीज कहाँ से पड़ा था, मॉडले मिंटो में ही पड़ा था, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट के चलते काफ़ी समस्याएं और खासकर कम्युनल समस्याएं उत्पन्न हो गई थी इंडिया में। When was Pat renamed as गांधी मैदान अकॉर्डिंग टू बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये याद कर लेना होगा कि हमारा जो गांधी मैदान है पटना में, उसका नाम गांधी मैदान 15 अगस्त जब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे का, ये जब हम लोग आज़ाद हुए थे यानी कि 15 अगस्त 1947 में, तो उसी समय इस लॉन का नाम यानी कि उस मैदान का नाम गांधी मैदान पड़ा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाई फिरोज शाह मेहता और केटी पेलंग दोनों ने मिलकर बनाया था, तो मोर देन वन इसमें हो जाएंगे, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, हु एस्टेब्लिश्ड इंपीरियल कैबिनेट कैडेट कॉर्प्स। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था 1899 से 1905 तक था। क्वेश्चन नंबर 61, द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन 19 जुलाई 1905 को। ये इसमें पूछा गया है कि कब डिक्लेरेशन हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को कहा गया कि अब फाइनल हो गया है, ऑफिशियल हो गया है कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे, और ये जो डिक्लेरेशन है इन्फोर्स्ड हुआ था, इस शब्द को ध्यान दीजिए, इन्फोर्स्ड 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को इन्फोर्स्ड हुआ और डिक्लेरेशन यानी कि एक बार ऑफिशियल होता है ना, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऑफिशियल किया, थोड़ा सा समझते हैं। जब आर्टिकल 370 को हटाना था तो शायद 5 अगस्त को या 8 अगस्त को, ये वाला डेट में कंफ्यूजन है, अमित शाह जी 2019 को लोकसभा में आते हैं, राज्यसभा में भी जाते हैं, 5 या 8 अगस्त को, थोड़ा सा क्लियर हो लेना होगा। आप लोग कमेंट करके इसको थोड़ा सा सही कर देंगे कि 5 है या 8, इसको मैं देख लूँगा। आते हैं और कहते हैं कि अब हम
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है उसको बाइफर्केशन करेंगे दो यूनियन टेरिटरी में, एक होगा लद्दाख और एक होगा जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये इन्फोर्स होता है 31 अक्टूबर 2019 को, तो ये डिक्लेरेशन हुआ और ये इन्फोर्स्ड हुआ। तो उसी तरह से लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन कहता है कि अब बंगाल का हम पार्टीशन करेंगे, और इन्फोर्स जो है सब ये ध्यान करना है, इन्फोर्स जो है 16 अक्टूबर 1905 को होता है। लेकिन जब इन्फोर्स होता है तब कर्जन नहीं था, इन्फोर्स होने के समय लॉर्ड मिंटो जो है, मिंटो का शासनकाल आ जाता है। तो इन्फोर्स्ड मिंटो के शासनकाल में होता है और डिक्लेरेशन कर्जन के शासनकाल में होता है। सेम यहाँ पर एक चीज और जानना है, विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है, यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के बारे में दो चीजें जाननी है हमें। एक है कि विडो रीमैरिज एक्ट जब 1856 में आता है बिल, उस समय लॉर्ड डलहौजी था, बिल आता है, और जब ये एक्ट बन जाता है 1856 में, तब ये कैनिंग उस समय गवर्नर रहता है इंडिया का। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब विडो रीमैरिज बिल आता है यानी तब डलहौजी रहता है, लेकिन जब वो बिल पर साइन हो जाता है, एक्ट बन जाता है, तब कैनिंग भारत का गवर्नर रहता है। तो ये इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज गिवन लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कॉलिन विली मदन लाल ढींगरा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, द पोस्ट ऑफ द इंडियन हाई कमीशन वाज क्रिएटेड बाय विच एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ये चीज हुआ था। और जो हमने पढ़ा था, ये इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, इसी को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, जिसमें मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रबंध किया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में। क्वेश्चन नंबर 64, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो फर्स्ट में भी नहीं लिया था, थर्ड में भी नहीं लिया था, इसलिए मोर देन वन हो जाएगा। सेकंड में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 65, महात्मा गांधी प्रेसिडेड ओवर विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1924 जो बेलगाम का सेशन हुआ था कर्नाटका में, बेलगाम कर्नाटका में जो है, वहां पर जो सेशन हुआ था 1924 में, उस समय गांधी जी जो थे इसके प्रेसिडेंट बने थे, और एक ही बार प्रेसिडेंट बन पाए हैं गांधी जी कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? वेबल नहीं होगा, जबकि 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, और इसी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई थी, जहां पर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हु रोड द पैम्पलेट नाउ और नेवर? ये रहमत अली है। नाउ और नेवर में ही इस रहमत अली ने पाकिस्तान वर्ड का क्वाइंट किया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 68, हु डिक्लेयर्ड सती एज इलीगल? शो लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1829 में सती पर बैन लगा था विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास्ड? तो 1900 में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास्ड हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर हुज लीडरशिप? तो सरदार पटेल हो जाएंगे इसके सही आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342 गिव्स अ रिमाइंडर 47, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर? ये पूछा गया है। ये कह रहा कि 342 को जब हम लोग डिवाइड, व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 342, कोई एक नंबर है x जो 342 से डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर 47 यानी कि शेष 47 बचता है। तो सिंपल सी बात है, ये x और कुछ नहीं, 342 प्लस 47, 342 प्लस 47, तो x के जगह पे हम यहाँ पे 7 2 9 4 2 8 और 3, यानी कि वो नंबर 387 है, जिसको कि 342 से डिवाइड करेंगे तो एक बार इधर आ गया और रेस्ट कितना बचा? 47। तो सिंपल सी बात है, 389 को जब हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर बच जाता है। कैसे? तो देखिए, हमको डिवाइड किसको करना है? 389 को अब 19 से करना है। 19 में जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 आ जाएगा, रेस्ट 9 बचा। आप इसको कर लेंगे, काफी आसान क्वेश्चन था। अ पर्सन हु स्पेंड 66 and 2/3% of his income is able to save 1200 per month. His monthly expension in, कोई आदमी कुछ पैसा कमाता है जिसमें से कि वो क्या करता है कि 66 and 2-3% जो है वो स्पेंड कर देता है, और जितना बचा, यानी कि बचा कितना उसके पास 33
इतना परसेंट बचा, तो 33 एंड 1/3 का मतलब हो गया 1200 रुपये। तो वो एक्सपेंड कितना कर रहा है, 2 टाइम कर रहा, तो 2400 हो जाएगा। 1200 क्यों, इसका मतलब है कि उसका इनकम जो है 12 12 दूनी 24, 12 3 3600 है, जिसमें कि 2400 इन्वेस्ट कर दे रहा स्पेंड और 1200 बचा ले रहा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और मेन गेन 20% सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और डबल उसका प्राइस हो जाता है तो 140% के हिसाब से उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वीमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days and 10 children takes 14 days to complete the work. How many days will 5 women and 10 children takes to complete the work? बहुत ही सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जैसे 10 वीमेन है गुना एक काम को कर रही हैं और कितने दिन ले रही हैं 7, यानी कि ये सब जब मिलाएंगे तो 70 हो जाएगा वीमेन डेज। तो इसमें क्या है, अब ये बराबर किसका हो रहा, 10 चिल्ड्रेन और 14 डे, तो 10 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 डे और चिल्ड्रेन, तो डे कट गया और वीमेन चिल्ड्रेन हो गया, यानी कि एक वीमेन बराबर 2 चिल्ड्रेन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा 5 वीमेन, 5 वीमेन का मतलब 5 वीमेन हो गया, और 10 चिल्ड्रेन का मतलब क्या हो गया 5 वीमेन, और तो 10 वीमेन, 10 वीमेन कितने दिनों में काम कर रही हैं, 7 दिन में। ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया है, आंसर इसका 7 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90 आर डिवाइडेड बाई 7, कितने ऐसे नंबर हैं, तो इसको गिन कर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है कि देखिए 11 के बाद 12 डिवाइड है 7 से, नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, तो 14 पहला नंबर हुआ, इसको ए मान लेते हैं। अब फिर जो होगा नेक्स्ट नंबर 21 होगा डिविजिबल, 90 डिवाइड है नहीं है, और तो लास्ट से जो 84 है वो डिविजिबल है। अब इसको काउंट करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ए का मतलब है पहला नंबर, और Tn का मतलब है लास्ट नंबर। Tn का मतलब क्या है, लास्ट नंबर, और n का मतलब है टोटल नंबर जो कि डिविजिबल है, कितना नंबर है वो इसमें काउंट करना है। तो n का वैल्यू हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 28 कटेगा, ये सीरीज बनेगा जो एपी वाला सीरीज होता है, 14 21 28, 28 माइनस 7 ये 21 7, 21 माइनस 7 14, तो कॉमन डिफरेंस 7 आ जाता है। अब इस फॉर्मूला पे Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर पुट कर दीजिए। Tn 84 है, ए का वैल्यू 14 है, प्लस एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, और ना ही डी का वैल्यू हमें पता है 7, तो यहाँ पर क्या हो गया 7 एन माइनस 7, 14 में से 7 गया तो ये कितना हो गया 7 ये हो गया। अब क्या है कि 7 प्लस 7 एन इधर आ गया, कुछ इस तरह से दिखेगा। जब हम 84 7 प्लस 7 एन को जब सॉल्व करेंगे ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 में से 7 गया 7 और 7 बराबर 7 एन। तो 11 से लेकर 90 के बीच में जो होंगे वो इसका सही आंसर हो जाएगा 77/7, यानी कि 11। इसका सही आंसर 11 हो जाएगा कि 11 से लेकर 90 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, तो वो 11 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 77 इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4096 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ₹15। क्वेश्चन नंबर 79 पाई चार्ट दिया गया है, सब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सही आंसर 33 एंड 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज्ड इन क्लॉक आर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल में। ब्रोमीन इज अ रेड लिक्विड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। गैसेज यूज्ड इन वेल्डिंग आर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन होते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप हैव अ कोटिंग ऑफ जिंक के द्वारा कोटिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 जो वेवलेंथ होता है विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज उसका 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर सल्फोनेट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 द एलिमेंट एक्सर्टेड थ्रू ह्यूमन स्वीट इज, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 88 ब्लू विट्रोल इज केमिकली कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 89 द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द सेंटर इन एटम इज कॉल्ड, प्रोटॉन नहीं न्यूक्लियस, पार्ट पूछा जा रहा। ओके, डिटेल्स में हम लोग एक बार साइंस वाला जितना क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो है बीपीएससी में लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस के आ रहे हैं,
तो जितना साइंस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, एक बार करके हम लोग उसको डिटेल्स में करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए मान लीजिए कि कोई एलिमेंट्स है, जैसे हम मान लेते हैं कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 है, तो ये इसका ऑर्बिट है और ये इसका ऑर्बिट है, और इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस है। पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 रहेगा और यहाँ पर इसका 4 रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन है ये, हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है जो निगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन जो रहता है वो कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। तो न्यूक्लियस जो पार्ट है वो कैसा हो जाएगा? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। केवल प्रोटॉन के बारे में नहीं पूछ रहा, क्योंकि पार्ट पूछ रहा, तो एटम का एक पार्ट है ऑर्बिट और एक पार्ट है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का ही पार्ट है प्रोटॉन, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस नॉन एज सब्लिमेशन कहते हैं उसको। जैसे कि मोमबत्ती का जलना डायरेक्ट वो सॉलिड से लिक्विड में, ये सॉलिड से गैस में ही कन्वर्ट हो जाता है, या सॉरी उसको थोड़ा सा दिखता है, लेकिन कम्फूर जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, जल जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंटीबायोटिक एमोंग, इसमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पैरासीटामॉल भी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, तो राइस में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 94, हैवीएस्ट मेटल एमोंग द फॉलोइंग, प्लेटिनम जो है वो सबसे हैवीएस्ट हो जाएगा गिवन ऑप्शन में। स्टेनलेस स्टील में आयरन एंड निकेल भी होता है और आयरन एंड क्रोमियम भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर मोर देन 1 लग रहा है, मेरे ख्याल से इसने लगाया है। ऑप्शन बी वैसे इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ई के साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनल किया था, तो मुझे लग रहा है कि आयरन निकेल और आयरन एंड क्रोमियम भी कंसीडर कर लिया है, इसलिए ऑप्शन ई दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड, जिप्सम होता है प्लास्टर एंड पेरिस में। हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी इज सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो बैटरीज में एसिड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो सोडा वाटर हो या फिर जो भी कोक वगैरह, ये जो ड्रिंक होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनमें भी वही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, करेंट अफेयर स्टार्ट होता है। 100% रिन्यूएबल एनर्जी जो है फर्स्ट इंडिया सिटी जो है वो बना था दीव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ये आने वाला नहीं है। हरी माउस शक्ति जो है ये मलेशिया के साथ किया करता है इंडिया, ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 104, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ उन्नत भारत अभियान। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। ये भी जानने की कोई जरूरत नहीं है अभी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी था। क्वेश्चन नंबर 106 में, विच सिटी होस्टेड इंडिया फर्स्ट एवर नेशन वाइड फूड आर्कियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस। आर्कियोब्रोमा मुंबई में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अभी हम लोगों को अपना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2022 का जो डेटा है ये 150 हो गया है, ये जानना है 2022 में। क्वेश्चन नंबर 108 में जानने की कोई जरूरत नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 109 में भी ये आप जान सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जहां पर कि पॉवर्टी वाला मेंस में आंसर आता है। सबसे ज़्यादा जो बेगार से यानी कि भिखारी वो वेस्ट बंगाल में है हमारे पूरे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 110 जो है इसमें, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर। तो सूरत में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये जानने की कोई नहीं जरूरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इन इंडिया टू डेवलप विलेज कामरूप जो है वो आसाम में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फुली कवर्ड ट्राइबल हैबिटेशंस विद द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मध्य प्रदेश। इसरो ने जो वही जो GST-6 सैटेलाइट जो है GSLV F08 के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये जानने की नहीं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है 2018 का ये थीम पूछा था, ये अभी नहीं जानने की जरूरत है। 2022 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो जानना होगा, और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब सेलिब्रेट करना होता है वो जानना होगा। ये भी नहीं जानना है, 116 वाला 117 भी नहीं जानने की कोशिश करनी है हमें। ये भी जानने की कोई ज़रूरी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा रिलीज बाय इंडियन सेलुलर एसोसिएशन, इंडिया हैज अक्वायर्ड व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन। ये अभी जान लेना ज़रूरी है। यस, अभी भी हम लोग सेकेंड पोजीशन पे है प्रोड्यूसिंग पे, चाइना के बाद ही है। तो ये टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में हम लोग दे सकते हैं मेंस के आंसर में।
रूपसिरी स्कीम जो है ये वेस्ट बंगाल का है स्कीम, ये जानना जरूरी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नीति आयोग ये जानने की जरूरत नहीं है, अभी ये जानने की कोई जरूरी नहीं है। सुरेश प्रभु का अभी कोई नामो निशान नहीं है गवर्नमेंट में फिलहाल, तो लग रहा है कि सुरेश प्रभु का नाम नहीं है मेरे ख्याल से। 2022 इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। ये जानना जरूरी है, बिहार का क्वेश्चन है। ये अपना बिहार का मैप है, ये नेपाल है। नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट जोड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं ये वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, यहाँ पर सबसे पहले ये है क्या है सीतामढ़ी हो गया, फिर किशनगंज है, यहाँ पे शायद अररिया है, उसके बाद सुपौल भी इधर ये मधुबनी है, इसको थोड़ा सा देख लेना होगा। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं अपने, जबकि पूर्णिया यहाँ नीचे है तो पूर्णिया नहीं होगा, वही पूछा गया था। 7 डिस्ट्रिक्ट के नाम जो है वो डिटेल्स में लिखकर बताइए, कमेंट में देखते हैं। अभी जो हमारे बिहार में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक तो महाबोधि टेम्पल जो है वो भी है और नालंदा भी है, इसलिए मोर देन 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। 2 हैं और अभी पूरे इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्वेश्चन नंबर 124, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एमओयू बिटवीन, ये जानने की कोई जरूरत नहीं अभी, करेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125, विच स्टेट गवर्नमेंट कोरिया इनहेंस, ये उत्तर प्रदेश किया था, ये जानने की कोई जरूरत नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर 126 उसी तरह का है, फाउंड आर्सेनिक रिसर्च, ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। 127, क्वेश्चन नंबर 128 जो है, बार सुपर थर्मल जो पावर है वो अपने बिहार में है, बार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूछा गया था, ये अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है कि किसने फंड किया था इसको या पैसा दिया था, ये जानने की जरूरत है कि आईएसए जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, ये जानने की जरूरत है। 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था पेरिस में, उससे निकल के आया था आईएसए। क्वेश्चन नंबर 133 जो है, ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिप्लेस जो है। क्वेश्चन नंबर 131, अब हिस्ट्री वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग का यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 135, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अशोका धम में, ये पीस एंड नॉन वायलेंस तो होगा ही, लेकिन इसने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने लग रहा है कि मोर देन 1 कर दिया है, या फिर हो सकता है कि धम का जो है कोई सेंट्रल पॉइंट ना हो, इसलिए इसका नॉन ऑफ द एबव में हो सकता है। इसको डिटेल्स में हमें समझने की कोशिश करनी होगी, सब हम लोग मौर्यन अंपायर में खासकर जो अशोका के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 135 ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेलुकस, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया था 305 BC में। क्वेश्चन नंबर 136, द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लास इन पर्टिकुलरली मेंशन इन इंडिका जो है मेगास्थनीज की, उसी में इसने 7 डिवीजन बताया था इंडियन सोसाइटी की, अर्थात की मौर्यन सोसाइटी की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, कौटिल्याज अर्थशास्त्र बुक इज, वैसे इसमें ऑप्शन में ऑप्शन ई कर दिया गया था, नहीं तो इसका सही आंसर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट में भी ये नहीं है, कोई नहीं है, फॉरेन पॉलिसी और वेल्थ एक्युमुलेशन के बारे में कहा ही नहीं गया था। ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। हम लोग जानते हैं कि स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राज कैसे चलाया जाता है, उसके बारे में कहा गया है। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम्स जो है फाइयान, कब इंडिया विजिट किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 399 के आसपास एडी में। क्वेश्चन नंबर 134, जो त्रिपिटक है ये बुद्धिस्ट के लिए है, बुद्धिस्ट बुक है। द चोला एज वाज मोस्ट फेमस फॉर, अपने जो विलेज असेंबली के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139, द माइटी गेटवे फाउंड एट द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड गोपुरम, पेपर केम टू बी यूज्ड इन इंडिया इन 12th century, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, रिमेन ऑफ विजयनगर अंपायर फाउंड इन हम्पी, यूरोपियन पेंटिंग वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ अकबर। ओके, यूरोपियन पूछ रहा है, ब्रिटिश नहीं पूछ रहा। तो यूरोपियन तो है वो तो 1498 में ही आ गए थे, तो 1498 के बाद कई पोर्टुगीज जो है अकबर से कनेक्ट किए, तो सिंपल सी बात है वो लोग भी तो कुछ पेंटिंग करते होंगे, पोर्टुगीज लोग भी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा, जहांगीर नहीं होगा, अकबर होगा। क्वेश्चन नंबर 141, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप, बलबन ने किया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब फॉर्म्ड हुआ था, तो 1600 में हुआ था, जब अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट जो ब्रिटिशर्स थे वो आए थे जहांगीर के काल में।
क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसेसली स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश? ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर जो था वो हेल्प किया था ब्रिटिश लोगों का। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह? इसमें मोर देन वन के हिसाब से किया गया है। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। द मोपला रिबेलियन केरला में हुआ था 1921 में। ओके, मोपलास जो थे ये मुस्लिम पीजेंट हैं केरल में। क्वेश्चन नंबर 148, स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन बंगाल एजिटेशन को लेकर स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 150 जो है, बाय विच एक बिहार बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस? तो बिहार सेपरेट प्रोविंस बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, क्योंकि 1912 में जो बिहार बना था उसका पूरा नाम था बिहार एंड उड़ीसा। उड़ीसा, अभी हम लोग उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा प्रोविंस था, लेकिन बिहार नाम से प्रोविंस जो है ये बना 1936 में। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के द्वारा बना था। तो ये अपने टोटल क्वेश्चन रहे 150 क्वेश्चन 63rd बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के। सो थैंक्स एंड टेक केयर। जितने सारे बीपीएससी के क्वेश्चंस पेपर मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व किए हैं, आप उनको जरूर वॉच कर लें। सो थैंक्स एंड टेक केयर अगेन।